हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही मिनिमम बेसिक कितना हो सकता है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट है। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि आपका मिनिमम बेसिक है वो निर्धारित होता है फिटमेंट फैक्टर से। अब फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक एक्सेप्टेड फिटमेंट फैक्टर निकाला था कि इतना यहाँ पर आपका हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डेट ऑफ इम्प्लीमेंट आपको पता है 1 जनवरी 2026 से आपका ये वेतन आयोग है, ये लागू होना है। तो जो अपडेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, आपसे एक सवाल है हमारा कि जो यहाँ पर फ़िलहाल जो कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन को लेकर, ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, सरकार आपको 2 ऑप्शन देने की बात कर रही है, एनपीएस और यूपीएस का। बल्कि कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं कि ओपीएस उनके लिए बहाल की जाए। तो आप उसमें किसको समर्थित करते हैं, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ निकल के आई है वो यहाँ पर जानना ज़रूरी है सभी के लिए। तो न्यूज़ 18 की तरफ से यहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खास नवंबर, 10 साल बाद हो सकता है सैलरी बढ़ाने का फैसला। इस बार कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें बताया गया है 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों को 10 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार था वह घड़ी आने वाली है। अगले महीने कर्मचारी यानी कि नवंबर महीने में कर्मचारी संगठन और जो सरकारी कमेटी के बीच 8वां वेतन आयोग पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार आयोग के गठन पर कुछ फैसला हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है आपका, देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नवंबर महीना बेहद खास होने वाला है। संभावना जताई जा रही है 10 साल का इंतजार अब खत्म हो सकता है। अगले महीने सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर वेतन बढ़ाने पर फैसला करेंगे। इसकी मांग तो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब सरकार और कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, पहले जो चीज़ है वो मैं आपको न्यूज़ चैनल में जो लिखी है वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर इसके फैक्ट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट है वो ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में कुछ भी छप जाता है, बट उसके फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर है, मुद्दा फैसला आमने सामने होंगे। इस बार सहमति बनती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दरअसल हम बात करें 8वें वेतन आयोग की गठन की। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग गठन का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव करेगा। लगातार मांग के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अब कर्मचारियों की सर्विस शर्तों पर चर्चा के लिए गठित जॉइंट काउंसिल मशीनरी जेसीएम की जो मीटिंग है ने अगले महीने यानी नवंबर में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही क्यों जताई जा रही है संभावना, 8वें वेतन आयोग पर चर्चा फैसले की संभावना इसलिए ज़्यादा जताई जा रही है क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख और जेसीएम की नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना, ये इसको आप यहाँ पर इनको आप जानते ही हो, आपको पता है, यहाँ पर जेसीएम स्टाफ साइड के मेंबर हैं। ये आपके कहना है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर कुछ स्पष्टता मिलने की पूरी उम्मीद है। बैठक में कर्मचारी संगठनों के सदस्य इस मुद्दे को उठाएंगे। अब ये इन्होंने बोला है उम्मीद, और हर बार इनको उम्मीद होती है। अब सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेगी वो हम मीटिंग के बाद में ही पता लगा पाएंगे। 10 साल पहले बना था पिछला आयोग। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी यूनियन पहले भी सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई बयान नहीं आया है। पिछला आयोग यानी 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था, इसकी गठन हुआ था, और 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। 10 साल पर लागू किया जाता है, लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं, यानी कि नहीं भी लगाए तो भी इनको यहाँ पर शायद ये चीज़ इसमें कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर नहीं फैसला करेगी तो कुछ हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि कुछ नहीं, कर्मचारियों की वेतन समीक्षा 10 साल पर ही हो, इसमें समय समय पर करते रहना चाहिए। तो 7वें वेतन आयोग में चीज़ कही गई थी, पर समय समय पर उसकी गणना हुई तो नहीं, समय समय पर आपकी बेसिक बढ़ी तो नहीं कर्मचारियों की। तो ये चीज़ें भी इनको साथ में बोलनी चाहिए कि ये चीज़ें होनी थी बट नहीं हुई, तो वेतन आयोग है वो कन्फर्म आएगा, ये चीज़ इनको बोलनी चाहिए। बट यहाँ पर जो इन्होंने अब ये न्यूज़पेपर ने जो लिखा है या फिर उन्होंने जो बोला है, हम यहाँ पर जो लिखा है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं था, ये डिमांड थी, बट यहाँ पर सरकार इस पर पहले ही क्लियर कर चुकी है कि हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, कैबिनेट ने इस पर मंजूरी नहीं दी है, ना बेसिक डीए मर्ज होगा, ना ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा। तो यानी कि डेफिनेटली जो है आपका वेतन आयोग उसकी तरफ ही सब लोग का यहाँ पर अग्रसर है कि 2026 में वो लागू हो जाएगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी, इस पर यहाँ पर कर्मचारी संगठनों ने पत्र में लिखा है कि 7वें वेतन आयोग में अब तक सरकारी कामकाज, अर्थव्यवस्था, सेवाओं की मांग में काफ़ी बदलाव आया है, लिहाजा 8वें
8वें वेतन आयोग में इन चीज़ों पर भी फोकस होना चाहिए और इसी के अनुरूप वेतन बढ़ोतरी पे फैसला किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछली बार 23% की बढ़ोतरी हुई थी। कर्मचारी संगठनों की माने तो इस बार 30 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान है। अब दोस्तों ये जो फीसदी लिखा है, ये आपका 23% लिखा है। इसके बाद में आपका जो 30 से 35% लिखा है, परसेंट लिखा है, इसका मतलब आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपको हमने बताया था, जो आपका फिटमेंट फैक्टर का जो हमारा वीडियो है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो उसमें हमने पूरी गणना की थी कि किस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है। पहली बात, आपका जो डीए है वो यहाँ पर उसमें जुड़ेगा। जैसे कि आपका वेतन आयोग लागू होता है उस टाइम में आपका डीए है वो यहाँ पर 60% है। 60% डीए होगा तो 60% उसका रेशियो निकलेगा। फिर सरकार एक हाइक देती है, जो कि पिछले बार लगभग यहाँ पर 20% के समथिंग हाइक दिया गया था। तो इसमें 23% लिखा है, तो हम मान सकते हैं 20 से 23 होगा यहाँ पर। तो 20% हाइक दिया था सरकार ने खुद। तो इस बार यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 30 से 35% हाइक देंगे। तो हमने जो कैलकुलेशन की थी उसमें हमने हाइक है वो 20% ही माना था पिछली बार, और डी है वो हमने 60 से 65% माना था, जिसमें हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो निकल कर आया था 1.91 के समथिंग, यानी कि लगभग आपकी जो बेसिक है वो दोगुना होने के कगार पे थी। अब यहाँ पर इसमें 30 से 35% लिखा है, तो आपका 2 से पॉइंट आपका जो 1.91 हमने निकाला था वो 2 आप मान सकते हो। तो 2 के हिसाब से आपका जो है वो बेसिक अब 2 पर डबल होगा, तो आपका बेसिक डबल हो जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36 हज़ार रुपये मिनिमम बेसिक हो जाएगा। बट की जो हमने जो आपका फिटमेंट फैक्टर से निकाला है उसके आधार पर अगर हम देखें तो आपका जो 1.91 के समथिंग निकल रहा था, उसके हिसाब से आपका बेसिक है वो 33 से 34 हज़ार रुपये बन रहा था। बट यहाँ पर ये सब अनुमानित है, ये सब चीज़ें अनुमानित है। सरकार इसमें किस फॉर्मूले का अध्ययन करेगी, क्या करेगी, वो यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 साल पहले आपका वेतन आयोग है वो गठन होता था। जैसे 2014 में हुआ, 16 में लागू हुआ, उससे पहले 2006 में हुआ, वो भी 1 डेढ़ साल पहले लागू आपका गठित हो गया था। बट इस बार नहीं हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी इस बार ज़्यादा फास्ट हो गई है। समय समय पर हो सकता है इतना समय ना लेकर सरकार तुरंत उसको रिवाइज की जा सकती है, उसको रिवाइज वो कर सकता है बेसिक को। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर। पर अभी तक इतना टाइम हो गया है, चुनाव भी निकल चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी चुनाव हुए हैं, सेंटर के भी चुनाव हुए हैं। बट उसमें सरकार ने अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर अभी खुल के नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ यही जवाब दिया है, जहाँ पर भी उनसे सवाल पूछा गया 8वें वेतन आयोग का, तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया है कि इस पर अभी टाइम है, इसमें अभी टाइम है। आपका यानी कि 2026 में लागू होना है, तो इसमें अभी समय है, तो समय आने पर ये चीज़ें होंगे। ये उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज़ें बताई है। बट यहाँ पर ये जो मीटिंग है, इसका मीटिंग का दोस्तों यहाँ पर इसमें लिखा है कि स्टाफ साइड जेसीएम की मीटिंग होगी सरकार के साथ। बट मुझे कहीं ना कहीं इसका एंगल भी चुनाव पे डिपेंड लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। जेसीएम बनता है, जेसीएम के जो मुख्य सचिव बनते हैं वो सब चुनाव से होते हैं, और वो चुनाव होते हैं, मैक्सिमम वोट है वो होते हैं रेलवे के एम्प्लॉयज़। तो रेलवे के एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर अभी हैं आपके चुनाव दिसंबर में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें ध्यान में रख के भी ये चीज़ें वायरल हो रही हैं खबर में, या फिर सच्ची में मीटिंग है, या फिर सच्ची में मीटिंग होती है तो ये मुद्दे उठते हैं, या फिर सरकार इस पर क्या जो अपना निर्णय है वो करती है। वो सब चीज़ें अभी एक बंद पन्ने में है। जब वो चीज़ें खुलेंगी तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम क्या कुछ हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा। तो वो सब चीज़ों पे हम समय समय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पर यही आया था कि जो न्यूज़ आई थी आपकी न्यूज़ 18 की तरफ से कि नवंबर में एक स्टाफ साइड जेसीएम की मीटिंग होनी है सरकार के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। तो ये एक छोटी सी खबर थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी है। आप हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी